हाँ, अस्सलाम वालेकुम अहबाब ज़बरीसा ज़ेबी। आज थोड़ा सा बीच में वक्फा आ गया, दूसरे मेरे प्रोग्राम्स आ गए और अदबी हवालों से मुशायरे थे, कुछ और प्रोग्राम्स थे। और जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था इंग्लिश लर्निंग का, उसमें थोड़ा सा वक्फा आ गया, लेकिन आज फिर मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस या इंग्लिश लैंग्वेज जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है कि ये क्या मकसद है और क्यों किया है और मकासद क्या हैं, तो दीज आर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज। ये भी जो भी हैं, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल्स, दीज आर फ्लुएंसी बेस्ड एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्सेज aim to enhance writing and speaking skill as well as confidence. These courses are designed to explore the talent and potentiality of students. They are comprehensive and cover all essential and advanced grammar. It helps the students in appearing all sort of tests and to improve their English language skill to excel in their practical life. The student can learn how to express their views, opinion and topics of personal and professional life. We try to improve the English language through direct method. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि सवाल, क्वेश्चन मार्क जो है, क्वेश्चन मार्क WH क्वेश्चन, और इसके अलावा भी जो हम सवाल करते हैं वो किस तरह से हमारी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कन्वर्सेशन को, इंग्लिश को, राइटिंग को, रीडिंग को और बोलने को, खासतौर पे स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस कैसे हमारे अंदर आएगा। तो क्वेश्चन की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको क्वेश्चन जो आपसे किया जाता है उसी क्वेश्चन में आपका आंसर भी होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में आपको आंसर जो है वो तलाश करना पड़े और जरा मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, तो अगर आपको क्वेश्चन करना आता है, आप क्वेश्चन करना सीख लेते हैं, तो आपको आंसर करना भी बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ एक आध लफ्ज लगाकर आसानी के साथ यू कैन स्पीक फ्लुएंटली और रिप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन जो वर्ड है WH क्वेश्चन, कुछ वर्ड हमारे कहलाते हैं WH, वो कौन कौन से हैं वो हम सब जानते हैं। बेसिकली हम सबको इतनी इंग्लिश आती है, लेकिन खास तौर पर वो लोग जो बाहर के ममालिक में जाते हैं और उनको तालीम याफ्ता नहीं होते, लेकिन उन्हें बाहर के ममालिक में जाकर जब इंग्लिश का सामना करना पड़ता है, इंग्लिश मॉल्स में और इधर उधर जॉब के सिलसिले में, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो बहरहाल ये कोर्स सबके लिए है। और इनमें WH क्वेश्चन को मैं आपको पहले बता दूं, व्हाट जो W से शुरू हो रहे हैं उनको वो क्वेश्चन, और जो H से शुरू होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो W से शुरू होने वाले क्वेश्चन में वट का मतलब व्हाट या व्हाट कह दीजिए, व्हाट कह दीजिए, व्हाट, WHAT व्हाट का मतलब क्या, हु कौन, हाउ कैसे, विच कौन सा, वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, हुम किसका, हुज किसका। अब आप देखिए ये WH क्वेश्चंस हैं, इनमें W इस्तेमाल हुआ है स्टार्टिंग में और उसके बाद एक जगह हमने H भी इस्तेमाल किया है, इसलिए ये WH क्वेश्चंस कहलाते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। बाद में हम दीगर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जिसमें डू है, डिड है, डज है, वॉज है, वर है, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सारे भी क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं, लेकिन ये हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। अभी आज हम सिर्फ WH क्वेश्चंस पे बात करते हैं ताकि आपको आसानी हो और एक एक टॉपिक समझने में आपको मुश्किल ना हो। अब मैं इनकी मिसालें आपको देती हूँ ताकि आप एक एक WH क्वेश्चन, एक एक हर्फ है या क्वेश्चन है, उसको आप समझ सकें। व्हाट से अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द मैटर, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैटर। अगर आप शॉर्ट करते हैं तो व्हाट्स प्रॉब्लम कह देते हैं, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, क्या मसला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैटर, ठीक है। व्हाट हमने इस्तेमाल किया तो आप कह देंगे देयर इज नथिंग, है ना, वो कह सकते हैं आप। या आप जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी के साथ से बता सकते हैं। और अगर आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो आपको फौरन आप ही कहते हैं, सिर्फ इतना भी आप कह देते हैं असलम या जेबी या रुखसाना, तो इट्स ओके।
आप देखिए कि क्वेश्चन अगर आपको बनाना आ गया है तो आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो आपको इसको आंसर करना आसान हो जाएगा, किसी को भी अगर आप आंसर कर रहे हैं। और जब कंप्लीट क्वेश्चन का जवाब देंगे तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप आसानी से कहते हैं माई नेम इज, यानी उसी में से निकल आता है माई नेम इज असलम, अली, रुखसाना, जो भी नाम कहना चाहें आप कह सकते हैं। वॉट किसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर वो वर्ड से कहते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट डिश, व्हाट इज योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं। सिर्फ सिंपली अगर कहना चाहे तो आप कहें बिरयानी, ओके। और अदरवाइज आप अगर पूरा आंसर देना चाहें तो आपके देखिए क्वेश्चन में ही आपको कहेंगे आप माय फेवरेट डिश इज बिरयानी। पूरा सेंटेंस वही है ऊपर हमने जो सवाल किया है, लेकिन सिर्फ आपने उसे मामूली सी तब्दीली करके आपने आसानी के साथ जवाब दे दिया। व्हाट इज योर फेवरेट डिश, माय फेवरेट डिश इज कोरमा, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, माय फेवरेट कलर इज रेड, ओके। और व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो आप फेवरेट बुक के हवाले से कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि माय फेवरेट बुक इज कुरान मजीद, और एनीथिंग यू कैन एल्स, बस कुरान मजीद से बड़ी तो कोई दुनिया में कोई किताब है ही नहीं जिसको हम पसंद ना करें। इसी तरह कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, या व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, यू कैन से माई हॉबी इज रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश, ओके, और लर्निंग इंग्लिश। और जस्ट आप ये भी कह सकते हैं माई हॉबी इज, अगर पूरा क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं। और अगर पूरा नहीं जवाब देना चाहते तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज गार्डनिंग, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, तो आप सिर्फ इतना से कह दीजिए। अगर कोई कहता है व्हाट इज योर हॉबी, तो आप कहिए रीडिंग बुक्स, आप कह दीजिए गार्डनिंग, ठीक है, आप कह दीजिए कुकिंग, ओके। तो देखिए क्वेश्चन अगर आप बनाना सीखते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ इंग्लिश बोलना कितना आपके लिए इजी हो जाता है, पूरा का पूरा आंसर आपको क्वेश्चन से मिल जाता है। फिर अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, ओके, व्हाट इज योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर फादर। देखिए क्वेश्चन आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। व्हाट इज योर फादर, आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है, एक ही बात हो गई। व्हाट डज योर फादर डू, आपके वालिद क्या काम करते हैं, एक ही बात हो गई। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर फादर, आपके वालिद का प्रोफेशन क्या है। व्हाट इज द जॉब ऑफ योर फादर, आपके अब्बू की जॉब क्या है। व्हाट डज योर फादर डू, आपके वालिद क्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने तरीकों से आपने बना लिया। जब आपने क्वेश्चन तरीकों से मुख्तलिफ तरीकों से बना लिया तो आंसर इज वेरी इजी। अब आप इसको बिल्कुल एक सेंटेंस में भी कह सकते हैं, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, या आप कह सकते हैं ही इज अ डॉक्टर। अगर आप जस्ट आप ये भी कह दें कि डॉक्टर, my father is a doctor, my father is a teacher, my father is a lecturer, ओके। और पूरा जुमला अगर नहीं कहना चाहते तो सिर्फ एक लफ्ज भी अगर आप कह देंगे तो आपका मीनिंग और मफहूम और मायने आपके वाजे हो जाएंगे सामने वाले पर, ठीक है। जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो वो अगर क्वेश्चन समझ लेता है और क्वेश्चन करना सीख लेता है तो बेशुमार इंग्लिश, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, बहुत ज्यादा इंग्लिश हम बोल पाते हैं बहुत आसानी के साथ। अभी मैं सिर्फ व्हाट की बात करेंगे, इसके बाद हम दीगर क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर कोई कहता है व्हाट हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग, तो आप कह सकते हैं देयर इज नथिंग, जस्ट वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, देयर इज नथिंग। एनी व्हाट हैपनिंग, उसने इस तरह से पूछा आपसे जैसे कि दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और करते करते ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों लड़ रहे हैं। तो तीसरे ने पूछा व्हाट हैपनिंग, या व्हाट हैपेंड। तो अगर कोई कहता है व्हाट हैपेंड, अगर आपसे कोई कहता है व्हाट हैपेंड, तो आप कहेंगे कि देयर इज नथिंग, या जस्ट वी आर टॉकिंग, या जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, ओके। कि हम किसी चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, हम किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या हम जो है किसी चीज पर बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अवर टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर टॉपिक, हम अपने टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं, कोई लड़ नहीं रहे हैं। वी आर नॉट कुछ भी कह सकते हैं ना आप। तो ये अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट हैपेंड, तो या कोई और इसी तरह से सेंटेंस अगर आपसे पूछता है तो आसानी के साथ आप उसे आंसर कर सकते हैं। जैसे कोई कह दे कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट वाज द सीक्रेट, वाज पे चले गए पास्ट में, कोई सेंटेंस हमसे कर रहा है कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी कामयाबी का राज क्या है उसकी। और व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो प्रेजेंट में हम आ गए, हमने कहा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो अगर हमने इज लगा दिया तो हम प्रेजेंट में आ गए और आपसे हमने डायरेक्ट पूछ लिया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपके सीक्रेट का राज क्या है, आपकी कामयाबी का राज क्या है, सॉरी। तो हम कहेंगे हार्ड वर्किंग,
जस्ट हार्ड वर्किंग, आपने देखें एक लफ्ज कह दिया जस्ट हार्ड वर्किंग, तो आपने क्वेश्चन किया, आपको आंसर मिल गया जस्ट हार्ड वर्किंग। आपकी कामयाबी का राज क्या है? हार्ड वर्किंग। उसकी कामयाबी का राज क्या है? जब पूछा था कि व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस की कामयाबी का सक्सेस जो थी वो क्या, उसकी कामयाबी का राज क्या है? तो आपने कह दिया कि आपने जस्ट वही कहा कि जस्ट हार्ड वर्किंग, ठीक है। he is a hard working boy, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती बच्चा है, और और भी जो भी चाहे आप उसके बाद तारीफों में आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप एक सेंटेंस में हार्ड वर्किंग कहते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। अगर आप कुछ चीज की तरफ इशारा करके पूछना चाहें कोई चीज कि व्हाट बर्ड इज दिस, व्हाट बर्ड इज इट, ये परिंदा कौन सा है, कोई परिंदा सामने बैठा हुआ है, तो आप पूछे व्हाट बर्ड इज दैट, या व्हाट बर्ड इज दिस, ये परिंदा कौन सा है, वो परिंदा कौन सा है, व्हाट बर्ड इज दैट। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप पैरेट कह सकते हैं, उसमें किसी भी परिंदे का नाम बता सकते हैं, जस्ट आप ये कहेंगे पैरेट। तो अंडरस्टूड है कि आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसी तरह सेम क्वेश्चन आप भी करेंगे तो आपकी भी कन्वर्सेशन होगी, दूसरा वाला आपको जस्ट आपको रिप्लाई करेगा। ओके, तो ये हम अभी क्वेश्चन मार्क की तरफ गए थे, मैं यहाँ कहाँ चली गई थी, अच्छा जी, तो हम क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ है। तो अभी हम अगर हम वर्ड्स पे ही करें तो मेरे पास हम इस तरह से 20 क्वेश्चन क्या सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। गुफ्तगू में हमारे सैकड़ों क्वेश्चन जो है वो बनते चले जाएंगे। तो हमने वर्ड के हवाले से क्वेश्चन आंसर करना सीखा कि वर्ड से किस तरह क्वेश्चन करते हैं और आंसर किस तरह देते हैं, और अगर आगे और चलें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट वाज द फूड लाइक इन योर होटल, या आप कह सकते हैं व्हाट वाज द व्हाट डज शी लुक लाइक। मैं डज को इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि डज, डू, डिड ये हम बाद में करेंगे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, इसमें भी डू यूज हो गया है, तो हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। व्हाट एज आर यू, ये वाला सेंटेंस ले लीजिए क्योंकि डू और डज पर हम बाद में आते हैं। डू डज वो मैंने बताया ना कि जो हम जिस तरह उन लफ्जों से क्वेश्चंस पर मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन वो आंसर वो आगे अलग उसमें करेंगे क्योंकि यही बहुत बड़ा टॉपिक है अगर हम WH क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करें। तो व्हाट कंट्री करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, इट्स, या आप कह देंगे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री कह दें, कोकोनट ट्री कह दें, आप आपका आंसर एक वर्ड में आप फौरन दे सकते हैं। व्हाट एज आर यू, या व्हाट इज योर एज, ओके। तो आपने किसने पूछा व्हाट इज योर एज या व्हाट एज आर यू, कुछ भी आप दोनों सेंटेंस यूज किए जा सकते हैं। व्हाट इज योर एज, तो आप कह सकते हैं 18 ईयर्स और 30 ईयर्स और 60 ईयर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पार्सल, इस पार्सल का वेट कितना है, तो आप बता दीजिए 40 किलो कह दें या 20 किलो 10 किलो जितना भी कहना चाहे। हाउ हैवी इज इट, ये भारी कितना है, वेट पूछा, फिर आपने पूछा ये पार्सल भारी कितना है, हाउ हैवी इज इट, तो आप कह सकते हैं इट इज टू मच हैवी, ये बहुत ज्यादा हैवी है, या इट इज नॉट टू मच हैवी, ये टू मच हैवी नहीं है, भारी नहीं है ज्यादा, ठीक है, हल्का है ये। अच्छा, व्हाट विल यू हैव टू ईट, व्हाट विल यू हैव टू ईट, क्या है हमने ऐसा जो है वर्ब इस्तेमाल कर लिया है, आप खाने में क्या पसंद करेंगे। तो यह फ्यूचर में हम चले गए, हमने पूछा कि व्हाट विल यू हैव टू ड्रिंक या व्हाट विल हैव टू ईट, आप खाने में क्या पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे बिरयानी। ड्रिंक के बारे में अगर वो आपसे यही क्वेश्चन सेम कर देता है कि ड्रिंक में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, और जो भी चाहे वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक और ईट यू कैन से इजीली। तो व्हाट विल यू टेक टू ईट, जब हमने कहा था तो हमने बिरयानी कह दिया, कोरमा कह दिया, कुछ भी कह दिया। तो वर्ड से बेशुमार क्वेश्चन है और आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। आप क्वेश्चन करना सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना सीखेंगे। और पहले ये WH क्वेश्चन बहुत जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। वर्ड के बाद हम व्हेन की बात करते हैं कि वर्ड हमने इस्तेमाल किया जो हमने क्या के लिए, यानी क्या का अगर हमने सवाल करना है तो क्या के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन का मतलब होता है फॉर टाइम, टाइम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का मतलब है कब,
यानी कब, व्हेन विल यू गेट मैरी, व्हेन विल यू गेट पास योर एग्जाम। कोई बहुत अरसे से फेल हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो हमने उससे पूछा कि व्हेन विल यू गेट पास योर एग्जाम, या व्हाट विल यू गेट मैरी, या कुछ भी कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और व्हेन विल यू गेट एडमिशन इन स्कूल और कॉलेज, तो जो भी कुछ पूछना चाहें कि आप स्कूल में एडमिशन कब लेंगे, कब लेना चाहेंगे, कब लेंगे, या आप जो है वो पास कब होंगे, आखिर कितना अर्सा लगाएंगे पास होने में। तो आप जो भी आपको जवाब देना चाहे तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट, इन नेक्स्ट मंथ और इन नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आप कह सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इजीली। ओके, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, यानी आप कराची को कोई कराची गया हुआ है और उससे आपने पूछा कि आप कराची से वापस कब आएंगे, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कराची, कराची से वापस कब आएंगे, या लाहौर से वापस कब आएंगे, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम लाहौर, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम कनाडा, व्हेन विल यू बैक फ्रॉम यूएसए। आप यूएसए जा रहे हैं तो वापस कब आएंगे, तो आप कहेंगे कि मे बी आफ्टर 1 वीक, मे बी इट विल टेक मोर टाइम, और आप ज्यादा टाइम भी कह सकते हैं। अगर बाहर के मुल्क का जिक्र कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि फॉर 1 ईयर आप जो जा रहे हैं, फॉर 1 ईयर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। यानी टाइम के लिए कि आप किसी भी वक्त को बताना चाह रहे हैं अगर, तो वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, WHEN, वैन। वैन यानी कब, कब आप कब का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। फिर अगर आप कहते हैं व्हेन डू यू गेट अप in the morning, या in morning, when you get up in morning, when you get up in morning, तो आप कहेंगे I get up 5 o'clock और 5:30 in morning। और फिर इसी तरह से इसको क्वेश्चंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर मैं वर्ड पे नहीं जा रही, वैन पे ही रहती हूँ। अच्छा, when do you meet your friend, when do you meet your friend, आप अपने दोस्त से जो है वो कब मिलते हैं, तो आप उससे कहेंगे एवरी संडे, एवरी संडे खाली कह दीजिए तो भी ठीक है, वरना आप कह सकते हैं कि मैं अपने दोस्त से डेली मिलता हूँ, एवरी संडे, डेली, वीकली और मंथली। व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड, व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड। ओके, व्हेन डज सलमा रीच, सलमा जो है वो कब पहुंचेगी, या कब आएगी, या कब वो यहाँ कब उससे पहुंचेगी, या अली कब पहुंचेगा, तो आप कहेंगे कि आई डोंट नो। ओके, आई डोंट नो, या आप कह देंगे कि एट 7 o'clock, और आप यू कैन से आफ्टर 1 वीक। ओके, सेंटेंसेस का जब क्वेश्चन करना किसी ने आपसे सीख कर लिया, आपने क्वेश्चन करना सीख लिया, तो आंसर देना बहुत इजी हो जाता है। जस्ट फ्यू वर्ड्स में भी आप आंसर कर सकते हैं। तो व्हेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टाइम, व्हेन वी आर यूजिंग फॉर टाइम, कब यानी कब, जब के लिए हम व्हेन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसके बाद WH क्वेश्चन में पहला हमने वर्ड इस्तेमाल किया, फिर हमने व्हेन इस्तेमाल किया। वर्ड का मतलब था क्या, जब हमने क्या से जब किसी से सवाल करना है तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जब हमने किसी से टाइम से मुतालिक कब पूछना है, कब आपने ये काम करना है, तो आप व्हेन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप तीसरे WH क्वेश्चन पर जाएं तो वो वेयर है। वेयर का मतलब है वेयर फॉर प्लेस। ठीक है, व्हेन फॉर टाइम, वेयर फॉर प्लेस। और वेयर क्या है, किस चीज के लिए, प्लेस के लिए, जगहों के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वेयर डज ही लिव नाउअडेज, वेयर डज ही लिव नाउअडेज, और वेयर डज ही लिव नाउ अ डे, आजकल वो कहाँ रहता है, आजकल वो कहाँ रहती है, ही रहता है, ही है तो रहता है, और शी अगर कर दे तो रहती है। वेयर डज शी लिव नाउअडेज, नाउअडे कर दें, आजकल वो कहाँ रहती है, तो वेयर डज ही लिव नाउअडे, वो तो या आजकल कहाँ रहती है तो डेज कर दें, आजकल कहाँ रहती है। तो आपने जवाब दिया आई डोंट नो, मे बी शी इज आउट ऑफ द सिटी, और मे बी शी इज बिजी इन हर ओन वर्क, हो सकता है वो अपने किसी जाति काम में मसरूफ हो सकता है वो मुल्क से बाहर गई भी हो सकता है कि उसके एग्जाम चल रहे हो, मे बी शी इज बिजी इन हर एग्जाम, हो सकता है वो एग्जाम में अपने बिजी है, वो अपने एग्जाम में बिजी है, या भी कह सकते हैं शी इज बिजी इन हर एग्जाम, शी इज बिजी
इन हर स्टडी, अपनी स्टडी में बिजी है। कुछ भी आप कह सकते हैं, ही है तो ही लगाएंगे आप इस तरह से। तो फिर अगर कहते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन करता है आसानी के साथ। हम जानते हैं कि वेयर डू यू लिव, अगर डू कह रहे हैं तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आपने कहा कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन पाकिस्तान, जो भी चीज कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। आई लिव इन, ठीक है। डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, माय ग्रैंडसन इज हियर एंड ही इज आस्किंग समथिंग। ओके, तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम कह देते हैं कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन लाहौर, आई लिव इन गुलशन इकबाल। ओके, वट एवर यू वांट टू से और यू वांट टू से, वी कैन से इजीली। वेयर डिड यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए। वेयर डिड यू बॉर्न, आई बॉर्न इन कराची, आई एम बाय बॉर्न कराची, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आई बॉर्न इन कराची, ठीक है। आई कह रहे हैं आप, और ही शी इट लगाएंगे तो वर्ब के साथ एस लगेगा, आपका याद रखिएगा जब भी हम वर्ब को इस्तेमाल आगे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वेयर इज द एयरपोर्ट, अब देखिए ये सारे वेयर हम जहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो जगहों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेस के लिए, वेयर फॉर प्लेस। तो वेयर is the airport, where is the market, where is the book shop, where is the, कुछ भी जो भी पूछना चाहते हैं आप, शॉपिंग मॉल, किसी चीज का भी बारे में पूछ रहे हैं, किसी प्लेस के बारे में, तो आप कहेंगे वेयर इज द एयरपोर्ट। तो हमने कह दिया इट इज टू मच नियरर फ्रॉम योर हाउस, ये आपके घर से बहुत नजदीक है, या इट इज सो फार फ्रॉम योर हाउस, ये आपके घर से बहुत दूर है, या आप उसको सही लोकेशन जो है वो उसे लोकेट कर देंगे कि ये यहाँ से कितनी दूर है, कैसे आप जाएंगे। ओके, तो वेयर इज द एयरपोर्ट और वेयर इज द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल कहाँ पर है। तो आपने कहा कि शॉपिंग मॉल इज नियर टू योर हाउस, नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट रॉ, दूसरी गली में है, या नेक्स्ट स्ट्रीट, एट नेक्स्ट स्ट्रीट पर है, वहां पर है। तो वेयर एवर हैव यू बीन विजिटेड, इसको छोड़ दीजिए। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं आपको काफी देर से तलाश कर रहा था। तो ये इस तरह से आपने अगर किसी मुख्तलिफ जगहों पर आपको तलाश करता रहा, तो आप वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। WH क्वेश्चन में हमने व्हाट इस्तेमाल किया, क्या, व्हेन इस्तेमाल किया फॉर टाइम के लिए यानी कब, और वेयर हमने इस्तेमाल किया फॉर प्लेस, किसी भी जगह के बारे में मालूमात के लिए हमने वेयर इस्तेमाल किया। अब तीसरा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वाई फॉर रीजन। वाई जब हम यूज करते हैं तो कोई ना कोई रीजन मालूम करने के लिए हम जो है वाई का इस्तेमाल करते हैं। ये भी WH क्वेश्चन है क्योंकि W से शुरू हो रहा है, वाई, WHY, ठीक है, ये वाई है, ये भी क्वेश्चन है। वाई डिड ही फेल इन एग्जाम, वाई डिड ही fail in exam, because he didn't do work hard। अगर हमने पूछा why did he fail in exam, वो एग्जाम में क्यों फेल हुआ, why did he fail in exam, अगर आप ये उससे पूछते हैं कि वो इम्तिहान में क्यों फेल हुआ, या why did she fail in exam, तो she didn't डू हार्ड वर्क, उसने कोई मेहनत नहीं की थी, ठीक है, इस वजह से वो फेल हो गए। शी डिडंट डू एनी हार्ड वर्किंग, कुछ भी कह सकते हैं। शी डिडंट डू हार्ड वर्किंग, उसने हार्ड वर्किंग नहीं की थी, या शी वॉज बिजी इन हर प्लेइंग और गेम्स, और शी वॉज बिजी in watching TV and she didn't do hard work in her study, उसने अपने स्टडी में कोई मेहनत नहीं की, वो टीवी देखने में लगी रही, या she was addict of games। आजकल तो गेम है ना, हमारे बच्चों के हाथों में सेल है, वो सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एडिक्ट हो गई है गेम की, तो इस वजह से गेम की एडिक्ट हो गई थी, इस वजह से एग्जाम में पास नहीं हो सकी। और सिंपल सा तो ये कहते हैं कि उसने हार्ड वर्किंग नहीं की थी। तो जब हमने रीजन, जब कोई रीजन पूछना हुआ कि वाई, क्यों, वाई फॉर रीजन के इस्तेमाल करते हैं कि वो क्यों फेल हो गई या क्यों फेल नहीं हुई, और वाई शी डिडंट कम टू माई होम, वो मेरे घर क्यों नहीं आया,
वाई वो मेरे घर क्यों नहीं आई, वाई शी डिडंट कम टू होम अर्ली, ये कह सकते हैं वाई शी डिडंट कम टू होम अर्ली, वो घर जल्दी क्यों नहीं आई। तो आप कह सकते हैं शी वॉज बिजी इन हर प्रैक्टिकल, और she was busy in his study, in her study। अगर he का जिक्र हो रहा है तो his, और her का जिक्र हो रहा है तो आप she का जिक्र हो रहा है तो her इस्तेमाल करेंगे। why he जब हमने कहा था कि why did she meet a premature death, Why did she meet a premature death? ये बड़ा वैसा जुमला है। अब देखिए शी का जिक्र कर रहे हैं तो हर इस्तेमाल करेंगे, और जब ही का जिक्र करते हैं तो हिज इस्तेमाल करते हैं। तो जब ही शी ये सेंटेंस जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं गर्ल फीमेल के लिए तो हर इस्तेमाल कीजिए, और फीमेल के लिए और मेल के लिए करते हैं तो हिज इस्तेमाल कीजिए। तो इसी तरह से अब हम चूंकि कुछ क्वेश्चन पास्ट में कर रहे हैं, कुछ हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। डिड जब लगा दिया तो हम पास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने कहा कि व्हाई डिड शी मीट अ प्रीमेच्योर डेथ, उसकी मौत कैसे वाकया हुई थी। प्रीमेच्योर डेथ यानी वक्त से पहले वो कैसे इंतकाल कर गई। इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है, तो आपको रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक आपकी डेथ हो जाती है। तो रीजन पूछा, आपने कहा इन रोड एक्सीडेंट, ओके, तो आपने रोड एक्सीडेंट का जिक्र कर दिया, या जैसे ट्रेन हादसा हो गया, इन ट्रेन एक्सीडेंट, या कुछ भी वट एवर यू। तो रीजन जब आपने देना हुआ तो आपने फौरी तौर पर वाई इस्तेमाल किया क्वेश्चन बनाने में, और आंसर में आपने मुख्तसर से भी जवाब दे दिया, और कम्प्लीटली वो पूरा सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप कहते हैं वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, आप अपनी क्लास में लेट क्यों रुकते हैं। आप अपनी क्लास में वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, आप क्लास में देर तक क्यों रुकते हैं। प्रेजेंट का जुमला है क्योंकि डू इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जब हमने डिड इस्तेमाल कर रहे थे तो हम पास्ट में चले जाते थे, तो ये हम डू इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई डू यू स्टे लेट इन क्लास, तो लेट क्लास में क्यों देर तक रुकते हैं। बिकॉज ऑफ माई स्टडी, ओके, अपनी स्टडी की वजह से मैं रुकता हूँ। आई डू स्टडी ग्रुप स्टडी, आई डू ग्रुप स्टडी, मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ। आफ्टर माई क्लास, ये कह सकते हैं आप, क्लास के बाद मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ, इस वजह से मैं वहां पर रुकता हूँ। कोई भी रीजन आप वहां पर दे सकते हैं फौरी तौर पर। और वाई डिड ही फोन मी, वाई डिड ही फोन मी, वाई डिड ही फोन मी, वाई डिड शी फोन मी, उसने मुझे फोन क्यों किया। आई डोंट नो वाई शी मेक यू फोन कॉल, वो आपको फोन कॉल क्यों मिलाती है या फोन कॉल क्यों करती है, या मुझे तो नहीं पता। या वाई शी मेड फोन कॉल, दोनों बात कर सकते हैं, माजी पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कह सकते हैं। वाई शी, जब आपने पूछा कि वाई डिड ही फोन मी, तो आपने कहा आई डोंट नो वाई शी मेक यू फोन कॉल, वो आपको फोन क्यों करती है मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर या आप ये कह सकते हैं कि आई डोंट नो मे बी शी हैज एनी इम्पोर्टेंट वर्क, हो सकता है उसके पास उसको कोई जरूरी काम हो आपसे, ये भी आप कह सकते हैं। तो कोई भी जुमला आप जो है आसानी के साथ एक दो सेंटेंस में आप जुमला कह सकते हैं। तो वाई हम यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर रीजन। अगर कहीं रीजन कोई पूछ रहा है आपसे तो आपने वाई लगा देना है और क्वेश्चन बना देना है। अगर कोई आपसे प्लेस के बारे में पूछता है तो आपने वेयर लगाना है। अगर आपसे कोई टाइम के बारे में पूछता है तो आपने व्हेन यूज करना है। और क्या का इस्तेमाल अगर कहीं आ रहा हो सेंटेंस में तो सवाल में, तो आपने व्हाट का इस्तेमाल करना है। तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, और व्हाई क्यों, रीजन के लिए। अब हम एक और चीज यूज करते हैं, हुज। हुज, WHOSE, हुज फॉर पोजीशन ऑफ थिंग्स। हुज हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन ऑफ थिंग्स के लिए। किसी चीजों की जो पोजीशन होती है उन चीजों की उनको जाहिर करने के लिए हम हुज इस्तेमाल करते हैं। हुज पेन इज दिस, या हुज बुक्स हैव यू गॉट, हुज टॉयज आर यू होल्डिंग, हुज कार ब्रोक डाउन, हुज कार ब्रोक डाउन, और हुज मेन्स आर दीज, और हुज अम्ब्रेला
डिड यू बोरो, आपने अम्ब्रेला किससे हासिल किया, किससे आपने लिया, या किसकी आपके किससे आपके किसका अम्ब्रेला था जो आपके पास था, या आपने जो था वो आपके किसके आपने खिलौने आपके हाथ में थे। जब मैंने पूछा हुज टॉयज आर यू होल्डिंग, आपके हाथ में किसके खिलौने, ये खिलौने आपने कहाँ से लिए हैं ये, या हुज बुक्स हैव यू गॉट, आपके हाथ में जो किताबें थी वो कौन सी किसकी किताबें थी, किसने आपको किताबें दी, ये किसकी किताबें आप पकड़े हुए हैं, या हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, या हुज पार्सल इज दिस, तो ये आप कह सकते हैं कि माई ब्रदर्स पार्सल इज इट, और माई ब्रदर्स पेन इज इट, और मे बी यू कैन आप से इजीली योर फ्रेंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर, किसी का भी नाम ले सकते हैं, या जिसकी वो चीज है उसके बारे में आप बता सकते हैं जस्ट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। तो हुज हम इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट फॉर पोजीशन ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों की मलकियत के बारे में हुज का इस्तेमाल किया जाता है। होम क्या है, होम जो है ये होम या हु दोनों लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। हु से हु भी इस्तेमाल करते हैं और होम भी इस्तेमाल करते हैं। हु से और हुम से मुराद हु हम इस्तेमाल करते हैं हु कौन, ठीक है। तो होम डिड यू सी लास्ट नाइट, आपने पिछली रात किसको देखा। होम डिड यू सी लास्ट नाइट, होम डिड यू सी लास्ट नाइट, हु नहीं कहेंगे अब होम कहेंगे, ठीक है। हु और होम इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आपने किसको रात को लास्ट नाइट किससे आपकी मुलाकात हुई, या किससे आप मिले, कल आप किससे आपकी मुलाकात हुई। तो आप कह सकते हैं कि अली केम लास्ट नाइट, या ये कह दें अली केम टू माई होम, अली मेरे घर आया था और मेरी मुलाकात हुई थी। तो आप अली कह सकते हैं, माई फ्रेंड कह सकते हैं, और योर रिलेटिव्स कह सकते हैं। होम डिड यू सी लास्ट नाइट, आपकी किससे कल मुलाकात हुई थी, या कल रात को कब मुलाकात हुई आपकी, किससे मुलाकात हुई रात को। तो या कल किससे मुलाकात हुई, तो आपने जस्ट कह दिया कि माई फ्रेंड, माई रिलेटिव्स, और एनी वन यू कैन यूज, ब्रदर सिस्टर, किसी से भी आपकी कल मुलाकात हुई थी या आप मिले थे तो आप बता सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं आप, यू कैन यूज एनी नेम। अली मीट मी, ठीक है। अली मीट, अगर आपने प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं तो मेट हो जाएगा, ठीक है। अली मेट मी यस्टरडे, अली मेट मी, ठीक है। अली से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेट हो जाएगा, मीट का सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। और क्वेश्चन जब आप कर रहे थे तो आपने डिड यूज किया था, और वर्ब के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। जब भी डिड इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। होम डिड यू गिव माई बुक, होम डिड यू गिव माई बुक, आपने मेरी किताबें किसको दे दी। होम डिड यू गिव माई बुक, होम डिड यू गिव माई बुक, आपने मेरी किताबें किसको दे दी। आई डिडंट गिव योर बुक्स एनीवन, मैंने आपकी किताबें किसी को नहीं दी, ठीक है। ओके, योर बुक्स, आई डिडंट गिव योर बुक्स टू एनीवन, मैंने आपकी किताब किसी को भी नहीं दी, आपकी किताबें जो है वो मेरे पास ही रखी हैं। योर बुक्स इन माई कबर्ड, योर बुक्स आर इन माई कबर्ड्स, या कह सकते हैं, या योर बुक्स आर ऑन द टेबल, योर बुक्स आर इन योर बैग, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब पूछा गया होम का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि कौन या किसको के बाइनों में आपने यहाँ पे होम इस्तेमाल कर रहे हैं। होम डिड यू गिव माई बुक्स, आपने मेरी बुक किसको दी। तो आपने बताया कि मैंने तो किसी को भी नहीं दी, वो आपकी बैग में रखी हैं, आपकी कबर्ड में रखी हैं, टेबल पर रखी हुई हैं, ठीक है, या आपके पास ही मौजूद हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर व्हाट, हु, हाउ, अच्छा हाउ भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाउ का मतलब है, हाउ हमारा यूज होता है कैसे के लिए, हमारा हाउ इस्तेमाल करते हैं कि आप कैसे, हाउ आर यू, ठीक है। अब WH क्वेश्चन है तो H में जो है वो हाउ आ जाता है, उसमें हम कहते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, आई एम क्वाइट वेल, और आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, या आई एम इल, कुछ भी आप वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इजीली। और तो क्या हुआ कि वी मेक आवर क्वेश्चन विद WH वर्ड्स एंड एज वेल एज विद
इंट्रोगेटिव जो फॉर्म होती हैं उनसे भी हम क्वेश्चन अपने बनाते हैं। तो WH क्वेश्चन से हम जो है अपने सवाल बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की और जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं उनसे भी हम अपने क्वेश्चन बनाते हैं, जिनमें डज, डू, डिड, वॉज, वर, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शेल, कैन, कुड, वुड, शुड, इन सारे लफ्जों से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ WH क्वेश्चंस के बारे में बात आपसे की है, ताकि WH क्वेश्चन जो है वो आप समझ सकें कि WH क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने WH क्वेश्चन आपको बताए। अगर अब हाउ की बात हम कर रहे थे तो चलिए हाउ पर आ जाते हैं। हाउ लॉन्ग ही हैज बीन इन अब्रॉड, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने हाउ से बना लिया। और आर यू सिंगल और मैरिड, ये हमने आर से क्वेश्चन बना लिया। आप देखें इज, आर, एम भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डू, डज को भी अगर यूज करते हैं तो वो भी हमारे इस्तेमाल में कैसे आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है, जैसे मैंने भी बताया। कंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे बना लेते हैं सेंटेंसेस अपने, और WH क्वेश्चन से भी हमारे जो है वो आंसर क्वेश्चन बनते हैं। हाउ वॉज द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसा है, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड और इट इज नॉर्मल, कुछ भी कह सकते हैं आप। और व्हाट इज योर लैंग्वेज, व्हाट इज योर लैंग्वेज, व्हाट का अगर क्वेश्चन बनाए तो व्हाट इज योर लैंग्वेज, तो आप कह सकते हैं कि आई स्पीक उर्दू, ठीक है, ओके। और माई मदर टंग इज उर्दू, राइट, माई मदर टंग इज पंजाबी, माई मदर टंग इज बलोची एंड वट एवर you want to say, okay. How long have you been settled here, how long have you been settled here, आप यहाँ पर कब से हैं, यानी कराची में कब से है। How long have you been settled in Karachi, आप कराची में कब से सेटल हैं। Near about 40 years, या आई एम बाय बर्थ फ्रॉम कराची, ठीक है, मैं कराची का ही पैदा हुआ हूँ या मैं कराची में ही रहता हूँ, या आप कह सकते हैं 40 years से मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव यू बीन तो हमने ये कर लिया, यानी हमने कर दिया। इसी तरह से हाउ से हाउ वॉज देयर ड्रेसेस एंड फूड, हाउ वॉज देयर ड्रेसेस एंड फूड, उनके खाने और लिबास कैसे थे। अगर आप किसी महफिल में गए हैं उसका जिक्र वो पूछ रहा है तो आप उसका जिक्र का जवाब दे सकते हैं। और अगर ये इशारा वो किसी होटल की तरफ कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट की तरफ कर रहा है, तो आप रेस्टोरेंट का हवाला देते हुए आप कहेंगे कि उनके खाने कैसे थे, तो आप कहेंगे वेरी डिलीशियस, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, और वेरी टेस्टी कह सकते हैं, डिलीशियस कह सकते हैं। और जो है वो लिबास के बारे में अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि नीट एंड नाइस और एक्सीलेंट और वेल ड्रेस, शी वॉज वेल ड्रेस, और या देवर वेल ड्रेस इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत अच्छे लिबास पहनने वाले थे। नीट एंड क्लीन उनके ड्रेस थे, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे से लफ्ज इस्तेमाल कर आप फौरी तौर पर आंसर दे सकते हैं। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज इन अ मंथ, आप एक महीने में कितनी मरतबा मूवी देखते हैं, यानी चाहे टीवी पे देखें या सिनेमा में जाके देखें। अब तो सिनेमा में कम लोग जाकर देखते हैं, तो टीवी पर हम देखते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी इन अ मंथ, एक महीने में आप कितनी फिल्में देखते हैं, तो यू कैन इजीली टेल देम दैट every week I watch movie with my family at television या at TV, ठीक है, और इंटरनेट और कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हर हफ्ते मैं अपनी फैमिली के साथ लैपटॉप पर मूवी देखता हूँ, ठीक है। पिक्चर हम देखते हैं, चाहे पंजाबी देखते हैं, उर्दू देखते हैं, सिंधी देखते हैं, जो भी पिक्चर आप देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, उसे आप कह सकते हैं। तो अगर इसी तरह अगर कोई आपसे पूछता है हु इज योर फेवरेट पोएट, तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट पोएट इज अल्लामा इकबाल, माई फेवरेट पोएट इज गालिब, माई फेवरेट पोएट इज फैज अहमद फैज, और यू कैन से आई डोंट लाइक पोएट्री, ओके, ये भी आप कह सकते हैं। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन पोएट्री, ओके, एंड डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, ओके, ये भी आप कह सकते हैं कि मुझे पोएट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर आपसे कोई पोएट्री के अलावा पूछ रहे सवाल, तो आप पोएट्री के अलावा कह सकते हैं। अगर कोई कहता है कहे आपसे कि विच आर योर फेवरेट सॉन्ग, विच, आप अपने विच का इस्तेमाल कर लिया, विच आर योर फेवरेट सॉन्ग्स,
ओके, विच आर योर फेवरेट सॉन्ग और विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, यानी आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, एक सॉन्ग बताएंगे। और विच आर योर फेवरेट सॉन्ग, यानी बहुत सारे सॉन्ग्स आपके सामने रख दिए, सुनवा दिए, और का इनमें से बताइए कौन कौन से आपके फेवरेट हैं। तो यू कैन से आई लाइक पाकिस्तानी सॉन्ग्स, और आई लाइक पाकिस्तानी सिंगर्स, ये भी आप कह सकते हैं। और आई लाइक बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी सिंगर्स, ठीक है, दोनों को भी आप कह सकते हैं। तो ये सारे देखें आंसर क्वेश्चन कितना इजी है कि आप जब आंसर क्वेश्चन करना सीख लेते हैं तो कन्वर्सेशन आप खुद ब खुद आप बढ़ाते चले जाते हैं। हाउ मेनी आवर्स डू यू डू स्टडी, आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 आवर, 4 आवर, और यू कैन से 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर्स। ऐसे भी लोग होते हैं जो CSS का एग्जाम दे रहे होते हैं, MBBS कर रहे होते हैं, तो वो 12-13 घंटे भी स्टडी करते हैं। तो आप कह सकते हैं व्हाट टाइम यू गेट अप एंड स्लीप, आप किस वक्त सोते हैं, किस वक्त सोकर जागते हैं। आप ये सवाल किसी से कर सकते हैं। व्हाट टाइम डू यू गेट अप एंड स्लीप, आप सोकर कब उठती है, आप सोते कब है और आप सोकर कब उठते हैं। तो आप कह सकते हैं नॉर्मली आई स्लीप आफ्टर 10 o'clock, normally I sleep after 10 o'clock and get up अर्ली इन द मॉर्निंग कह सकते हैं। और आई गेट अप बिफोर फजर प्रेयर, ठीक है, फजर की नमाज से पहले उठते हैं, एंड ऑफर प्रे फजर प्रे, और उसके बाद नमाज फजर की नमाज अदा करते हैं आप। अच्छा, व्हाट इज योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आपकी लाइकिंग क्या चीज है, आप कौन कौन सी चीजें पसंद करते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं पसंद करते। तो आप उसमें कह सकते हैं कि आई एम अ वेरी सिंपल वुमेन, और आई एम अ वेरी सिंपल गाय, और आई like everything in eating, or I can wear every dress but it would be clean or neat and clean। और कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि आपने कहा कि मैं बहुत सिंपल गाय हूँ, बहुत सिंपल इंसान हूँ, और कुछ भी खाने में खा सकता हूँ। आई कैन ईट इजीली दाल और वेजिटेबल और मीट एज वेल। तो यानी मैं सब्जी भी खा सकता हूँ, दाल भी खा सकता हूँ, और गोश्त भी खाता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई मेरी खास पसंद नहीं है, मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ, बहुत सिंपलिसिटी पसंद करता हूँ, और मेरी लाइफ में सिंपलिसिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह लिबास, इन द सेंस ऑफ लिबास, ड्रेसेस के बारे में कोई आपसे पूछना चाहता है, विच ड्रेस डू यू लाइक साड़ी, डू यू लाइक शलवार कमीज, डू यू लाइक शरारा और गरारा, और अदर टाइप ऑफ ड्रेसेस। तो यू कैन से इजीली आई लाइक शलवार कमीज, आई लाइक शरारा एंड गरारा, और फैंसी ड्रेसेस इन पार्टीज, और इन एनी आउटसाइड प्रोग्राम्स, जो आउटसाइड प्रोग्राम होते हैं उसमें आप फैंसी ड्रेसेस पसंद करते हैं। और जो घर में आप रहते हैं तो सिंपल ड्रेस, यू लाइक सिंपल ड्रेस टू वियरिंग इन माई हाउस। अगर मैं घर में रह रहा हूँ तो मैं सिंपल ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ। तो वेयर डज शी डू जॉब, वो कहाँ पर जॉब करती है। वेयर डज शी डू जॉब, वो जॉब कहाँ पर करती है। शी इज अ टीचर, और शी डज जॉब इन स्कूल, और शी डज जॉब इन कॉलेज, राइट। तो आप कॉलेज भी कह सकते हैं, स्कूल भी कह सकते हैं। आर यू सिंगल और मैरिड, तो आप कह सकते हैं कि आई एम सिंगल, आई एम मैरिड। Yes, I am married and I have two children, one boy and one girl, yeah, one daughter and one son. You can make your question or answer yourself. Okay, do you like game? क्या आप game पसंद करते हैं? No, I don't have interest in game. Or you can say yes, I like game and I also play game. मैं गेम पसंद करता हूँ और खेलता भी हूँ। और हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड टू प्ले गेम, आप गेम खेलने में कितना टाइम खर्च करते हैं। तो यू कैन से इट्स डिपेंड ऑन मूड, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं कितने घंटे गेम खेलने में लगाता हूँ। बाज़ दफ़ा बच्चों को तो आप देख लें सुबह से लेकर रात तक, अगर आप सेल हाथ में दे दें तो सुबह से लेकर रात तक वो खेलते रहेंगे। तो व्हाट टाइम यू गेट अप एंड स्लीप मैंने पूछ लिया था आपसे। और इसी तरह से और सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, और जिसके जरिए हम आसानी के साथ जो है
वो कन्वर्सेशन अपनी करते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं। और इस तरह फैमिली मेंबर के बारे में कोई आपसे पूछना चाहे तो हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर होम, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है, या हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, ठीक है, आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेंबर हैं। या डायरेक्ट अगर कह रहे हैं फैमिली का लफ्ज आ गया एक दफा तो आप जस्ट यू कैन से हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, ये भी कह सकते हैं हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, या हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर होम, आपके घर में कितने लोग हैं। तो जस्ट वी आर टू, me and my husband, my daughters are married and now we are alone। जो चाहे आप कहिए, आगे आपकी मर्जी है। इन विच क्लास, अच्छा ओके। तो अगर इसी तरह से कोई आपके भाई बहनों के बारे में पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं भाई बहन के लिए, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा लफ्ज लगता है। यूं तो आप ये भी कह सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके भाई बहन कितने हैं, ये भी आप कह सकते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। लेकिन अगर आप एक अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहें तो आपको कहना चाहिए सिबलिंग, ठीक है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके बहन भाई कितने हैं। तो आप कहिए कि या तो आप कह सकते हैं कि आई हैव 4 brothers and 4 sisters, राइट, और आई हैव 2 brothers and 2 sisters, ओके। फिर अगर वो आपसे क्वेश्चन करना चाहता है कि डू यू लव योर सिबलिंग्स, डू यू लव योर सिबलिंग्स, क्या आप अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट, बिकॉज दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर माई, आई हैव ब्लड रिलेशन टू देम, ओके। आपने फौरन गुस्सा भी थोड़ा सा बंदे को आता है, अपने बहन भाइयों से कौन मोहब्बत नहीं करेगा। तो श्योर, व्हाई नॉट, आई लव माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके, एंड आई लव टू मच टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो ब्लड रिलेशन है उनके साथ, तो आप उनसे मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं आप उनसे मोहब्बत करते हैं। व्हाट इज योर फादर जॉब, अगर कोई जॉब का पूछ रहा है तो आपने फौरन बता देना है। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि डिफरेंट तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं जॉब के लिए। व्हाट इज योर प्रोफेशन ऑफ योर फादर, आपके बाद फादर का प्रोफेशन क्या है तब भी आप बता सकते हैं। ही इज अ लेबर कह सकते हैं, ही इज अ डॉक्टर कह सकते हैं, ही इज अ शॉपकीपर कह सकते हैं, ही इज अ फार्मर कह सकते हैं। एनी प्रोफेशन आप यूज कर सकते हैं आंसर में, जो भी आप करना चाहें। तो ये है कि व्हाट इज योर मदर टंग, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं व्हाट इज योर मदर टंग और व्हाट इज योर लैंग्वेज, एक ही बात है। वो आपसे लैंग्वेज कहें या मदर टंग कहें तो एक ही बात है। मैंने बता दिया था कि आप कह सकते हैं कि माई मदर टंग इज पंजाबी, या माई लैंग्वेज इज पंजाबी और बलोची और उर्दू और वट एवर you have, you can say what is your caste, आपकी कास्ट क्या है। तो आप कहेंगे I am मुगल, शायद यही कहते हैं ना, I am मुगल, I am शेख, I am पठान, और जो भी आपकी कास्ट है वो आप बता सकते हैं। और इसी तरह से वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम लाहौर, जस्ट विद इन अ सेकेंड, फ्रॉम कराची कह सकते हैं आप, एक ही सेकंड में फौरन जवाब दीजिए कराची से, फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ आपने जो है वो, अच्छा प्रोफेशन की जगह आप ऑक्यूपेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर जॉब और व्हाट डू यू डू, सबका मतलब एक ही हुआ, आप क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। तो ये आपने सबका आंसर आपने बड़ी आसानी के साथ दे दिया। जो भी आपकी जॉब है आप कह दीजिए कि आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके, और आई डू वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और आई एम अ मिल ओनर, ये भी कह सकते हैं। और आई एम अ लैंडलॉर्ड, ये भी कह सकते हैं। तो जो भी चाहे आप कह सकते हैं। इसी तरह से कुड से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, कैन से भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये मे आई हैव योर नेम कह सकते हैं। जब नाम पूछना हो तो आप सिंपल पूछेंगे तो व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये पूछ लिया। फिर आप ये भी कह सकते हैं मे आई हैव योर नेम, मे आई हैव योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अगर आपने पोलाइट अंदाज में कहा मे आई हैव योर नेम प्लीज, तो ये भी कह सकते हैं। कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, ये भी आप कह सकते हैं क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। कुड आई आस्क यू सम क्वेश्चन, कुड आई आस्क यू सम क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो आपसे कहेगा यस श्योर, व्हाई नॉट, आई हैव टाइम, और अदरवाइज ही कैन से, और ही जैसे वो कह सकता है कि नो आई डोंट हैव टाइम, I don't want to reply, I don't want to talk to you, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, या I don't have time, okay।
another time you can talk me, तुम आप किसी और वक्त मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है. If you don't mind, can I ask your name? ये भी एक तरीका है इसको नाम पूछने का. If you don't mind, can I ask your name? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? तो अगर आप माइंड ना करें तो अगर आप माइंड करें तो आप कह सकते हैं और नहीं करें तो भी आप कह सकते हो. देखिएगा कि आप कन्वर्सेशन करते हुए कितने मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत कर सकते हैं. जब थोड़ा से आपको क्वेश्चन करना आ जाता है, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए. खुद बनाइए क्वेश्चन, अपने आप से बनाइए. 100 क्वेश्चन वर्ड के बनाइए, 100 क्वेश्चन आप जो है वेयर के बनाइए, वैन के बनाइए, आप वाई के बनाइए, होम के बनाइए, हुज के बनाइए, विच के बनाइए. और फिर उन्हीं का आंसर आप खुद ब खुद देखिएगा. सिर्फ एक लफ्ज आप लिखते जाएंगे पूरी सेंटेंस के साथ मिलाकर तो आपका आंसर आ गया. तो कितना इजी हो गया. इट्स टू मच इजी कि आप आसानी के साथ किसी से बात कर रहे हैं और उसको आंसर भी दे रहे हैं और फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल रहे हैं. तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान है बहुत ज़्यादा, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. लेकिन क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए. तो क्वेश्चन बनाना सीखिए और क्वेश्चन खुद से बनाइए और आप देखिए कि कितना इजी है और कितने 100, 200, 400, 500 जुमले आप आराम से आसानी से आप खुद बनाएंगे. और बनाने के बाद मैं भी यह बना सकती हूँ आपके सामने और कर सकती हूँ. लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा. जडल मैंने जो बात आपको बतानी थी वो बात मैंने आपको बताई कि व्हाट हम यूज़ करते हैं क्या के लिए, हु यूज़ करते हैं कौन के लिए, और हाउ यूज़ करते हैं कैसे के लिए, और विच कौन सा, वेयर कहाँ, वाई क्यों, और वैन कब, होम किसको, और हुज किसका. ठीक है, ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए, इनके हमने सेंटेंसेस भी बनाए और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है. आपने वर्ड क्या के लिए इस्तेमाल किया, वैन आपने टाइम के लिए इस्तेमाल किया, वेयर आपने प्लेस के लिए इस्तेमाल किया, वाई आपने रीज़न के लिए इस्तेमाल किया, हुज आपने फॉर पोजीशन ऑफ थिंग्स, अगर चीज़ों की मलकियत को जाहिर करना है तो हुज आप करेंगे. हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है. ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया. होम और हु जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं. आप के होम डिड यू सी लास्ट नाइट, किससे आपकी मुलाकात हुई, या हु इज ही, वो कौन है. तो आपने बता दिया कि शी इज माई फ्रेंड और शी इज माई नेबर, कुछ भी आप कह दें, और या ही इज माई नेबर, ही इज माई फ्रेंड. तो ये देखिएगा कि आपको मैंने WH क्वेश्चंस के बारे में अभी ये बहुत मकसद से बताया है. अभी ये WH क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सी चीज़ें और भी बहुत अच्छी अच्छी सी बनती है. इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं. वैन को किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह, वेयर को कैसे कर सकते हैं, वेयर फ्रॉम कैसे कर सकते हैं, वेयर एवर कैसे कर सकते हैं, विच कैसे कर सकते हैं, विच एवर कैसे कर सकते हैं, विच वन कौन कैसे कर सकते हैं, व्हाट फॉर कैसे कर सकते हैं, व्हाट एवर कैसे कर सकते हैं, सो व्हाट क्या किस तरह यूज होगा, एट व्हाट टाइम किस तरह से यूज होगा, यानी इन सबके मीनिंग क्या है, अप टू व्हाट टाइम. तो ये थोड़ी सी चीज़ें और भी मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड के साथ अगर हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस लगा ले, छोटा सा एक आध लफ्ज़ आगे बढ़ाते हैं तो उनसे हमारे सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत लंबा प्रोग्राम कर दिया है. लेकिन बहरहाल ये चाहे लंबा हो या छोटा हो, ये परवाह मत कीजिए आप कि आपकी इंग्लिश ग्रामर गलत हो रही है, गलतियां हो रही हैं, स्पेलिंग की गलती हो रही है. आपने कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ लिखना ही नहीं है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, बात करनी है, खुद क्वेश्चन बनाना है. वो क्वेश्चन अपने घर में बच्चों से कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों से कीजिए. बेशक आपको आंसर ना मिले, खुद आंसर दे दीजिए, आप खुद से बोलना शुरू कर दीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए. सब कुछ आता है. अल्लाह का शुक्र है कि जब हम इंग्लिश बचपन से पढ़ते चले आ रहे होते हैं तो हमारे पास वोकैबलरी, एक बगैर पढ़े लिखे इंसान के पास भी 3000 के करीब अल्फाज की वोकैबलरी होती है, क्योंकि हमारी ज़बानों में इंग्लिश के 2500 से 3000 अल्फाज शामिल हो चुके हैं. तो वोकैबलरी इतनी तो हमारे पास एक बगैर पढ़े लिखे आदमी इंसान के पास है. और इसके अलावा जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं उनके पास तो वोकैबलरी बेशुमार होती है. तो आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है. How you will improve your confidence. अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेंगे? जब आप अपने आप से कहेंगे I can speak, I will speak, इंशाल्लाह. ये 100 टाइम मरतबा कहिए, 1000 मरतबा कहिए, जैसे ही रुक जाइए, भूल जाइए, फिर कहिए I can speak, I will speak, इंशाल्लाह I will speak. तो आप देखिएगा आप बोलना शुरू करेंगे. लेकिन शर्त ये है, आपने डरना नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं तो कोई आपको टोक देगा, आपको रोक देगा.
बेशक गलती होगी, आप बोलिए तो आप उससे कहिए कि मेरी जबान नहीं है ये, दिस इज नॉट माई लैंग्वेज, ओके। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, आप तो ट्राई भी नहीं कर रहे, आप तो बोल भी नहीं रहे, मैं तो एक लैंग्वेज सीखने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो आपको डिस्करेज करे, आपको कोई लेट डाउन करने की कोशिश करे तो उससे आपने घबराना नहीं है। जैसे हर फील्ड में, हर काम में होता है कि हमें लोग पीछे धकेलते हैं जब कोई काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो लैंग्वेज भी, इंग्लिश सीखना भी मुश्किल तो नहीं है, और लेकिन बस थोड़ी सी स्ट्रगल की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है। और रोजाना जो है आप रीडिंग भी कीजिए, लिसनिंग भी कीजिए, राइटिंग भी थोड़ी बहुत कीजिए। उसके बाद आपने सबसे पहले बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। जितना भी कुछ आता है डेली रूटीन से शुरू कीजिए। अपने डेली रूटीन में जो बातें आप कर रहे हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। जब मैं ग्रामर की तरफ आऊंगी ना तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इतना इजी होगा प्रेजेंटेशन देना आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। मैं टेंसेज आपको इस तरह से बता दूंगी, उनकी डेफिनेशंस मैंने बताई भी है एक लेक्चर में अपने इससे पहले, कि उन डेफिनेशंस को आप मद्देनजर रखेंगे तो आप इत्मीनान के साथ इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, फ्लुएंसी में गलती हो सकती है, हमारा एक्सेंट अच्छा नहीं हो सकता है, हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी शायद ना हो सके, शायद हम तलफ़ुज़ में कहीं गड़बड़ कर रहे हो, कोई मसला नहीं है, नो मैटर। आप इजहार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने आप को, ये बड़ी बात है। आप इंग्लिश बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ओके, इट्स ओके। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। से जेबी को इजाज़त दीजिए। अभी इसमें वर्ड के हवाले से अभी तो बहुत सारा मेरे पास मौज़ूआत है, बातचीत कर सकती हूँ मैं, लेकिन बहरहाल मैं उनकी तरफ अब नहीं जा रही हूँ। और अब हम इंशाल्लाह एक जो अगला लेसन करेंगे ना, तो मैं उसमें करूंगी वट एवर, वट फॉर, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है, सो वॉट और हु एवर, हुज एवर, और इनको लेकर लफ्जों को चलूंगी कि अगर इनके साथ हम छोटा सा एक लफ्ज लगा देते हैं तो किस तरह मीनिंग बदल जाते हैं, और वो किस तरह से हाउ मनी, हाउ मच और हाउ लॉन्ग, हाउ एवर, तो ये किस तरह से हम दोबारा मजीद और क्वेश्चन किस तरह से मजीद बना सकते हैं, और वो सब हमारे लिए कितना आसान होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम आपसे मिलते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ, और बहुत सारे टॉपिक हैं वो हम बात डिस्कस करेंगे। हम जो है वो ग्रामर पे भी जाएंगे, और 12 टेंसेज आपको मैं इस तरह से बताऊंगी कि शायद ज़िंदगी में कभी आप नहीं भूलेंगे, और कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। वरना जो बचपन से हम 12 टेंसेज हमें रटवाए जाते रहे थे ना, और हमें कभी याद नहीं हुए, तो ऐसा कभी मौका नहीं आएगा। मैं आपको जो डेफिनेशंस बताऊंगी, उन डेफिनेशंस के साथ जब आप जहन में रखेंगे तो आप ओरली सबको बताएंगे कि 12 टेंसेस ये होते हैं, इन मौकों पर बोला जाते हैं, इनकी डेफिनेशंस ये हैं, और इन डेफिनेशंस के साथ ये सेंटेंस मैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझे आपको कहे कि आप गलत बोल रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं गलत नहीं हूँ, आई एम क्वाइट राइट, इसलिए कि ये मैं इस टेंस में बात कर रहा हूँ, और ये टेंस यहाँ पर रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें वर्ब के साथ वर्ब की, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहा हूँ, या मैं पास्ट टेंस अगर यूज कर रहा हूँ तो मैं डिड यूज कर रहा हूँ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, और ये वो पास्ट टेंस है जिसमें मैं फिर आपको पास्ट टेंस में भी जब लेके जाऊंगी तो उसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह हम आगे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। से भी को इजाज़त दीजिएगा। और मैं ये ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी बरतानिया की तंजीम है, उनके पेज पर ये प्रोग्राम कर रही हूँ। शबाना करीम साहिबा का ये पेज है, और उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस, और मैं उनके साथ, और वो मुझे ये मौके फराहम करती रहती हैं कि ज़ेबी आओ, जो भी तुम्हें बात करनी है करो, तो मैं करती हूँ, बात करती हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा मकसद यही है कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे आता है वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ेबी को इजाज़त दीजिए।